जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या नाम है? गौतम। गौतम। फादर का नाम? हरवीर सिंह। कौन सा गांव है ये? तिनैया। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th। क्या बनेगा? नहीं बनेगा, चल कोई बात नहीं, पीछे पड़ रहा। चलो चल खड़ा हो। क्या नाम है? आर्यन। आर्यन, वेरी गुड। कौन सी क्लास में है? 6ठी में। 6ठी क्लास में है। स्कूल का नाम क्या है? विद्यालय तिनैया। तेरे पापा क्या काम करते हैं? चिनाई। अच्छा चलो इधर देख। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है? विवेक। कौन सी क्लास में है? 5th। कौन इसी गांव में पढ़ता है? नहीं, और क्वार्सी। अच्छा क्वार्सी में। क्या बनेगा पढ़ के? कुछ नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं, चल देव से। जय भीम। मेरा नाम कृष कुमार है। मैं तिरंगिया गांव का रहने वाला हूं और मेरे स्कूल का नाम वेदवती देवी विद्या मंदिर है। क्या बनना पड़ गया? डॉक्टर। हाँ वेरी गुड। और कोई बच्चा ऐसे दे टोपी वाले? चलो खड़ा हो यहाँ। अब जो आगा नहीं जो मुँह करा जय भीम बोलो जो। जय भीम। माय नेम इज वासुदेव। मैं तिनैया का रहने वाला हूँ, अर्थात मैं किसान इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरा सपना एक फौजी बनने का है। वेरी गुड। ताली बजा दीजिए। खड़ो, माइक पकड़ते रहो दोबारा। चलो यहाँ खड़ा हो। जय भीम। माय नेम इज आशुतोष। मैं तिनैया का रहने वाला हूँ। मेरे स्कूल का नाम किसान इंटर कॉलेज मदनपुर कलंदगढ़ी बुलंदशहर है। मैं एनसीसी कर रहा हूँ। मैं C70 करके मैं फौजी बनना चाहता हूँ। हाँ सब एक दोस्त है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। कोई भी। जय भीम। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं गांव तिनैया का रहने वाला हूँ। मैं इंटर कर लिए मैंने सरल इंटर कॉलेज पे। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। पकड़ो भाई, दूसरा नंबर आ गया। जय भीम। जय भीम। मेरा नाम संदीप कुमार है। आगे कैमरा क्या है? यहाँ ऐसे। हाँ बोलो बोलो। मेरे गांव का नाम तिनैया है। विद्यालय का नाम DDS पब्लिक स्कूल है। क्या बनेगा? कुछ नहीं, चल मेरे से बनेगा। चलो आओ आप लोग। भैया उठोगे, पढ़े लिखे नहीं हो? अरे अपना परिचय दे दो। हाँ आ जाओ। वहीं को दो बीच में। यहीं खड़े हो? हाँ यहीं खड़े। जय भीम। मेरा नाम रिंकू कुमार है। मैं तिनैया का रहने वाला हूँ और मैंने इंजीनियर कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा। वेरी गुड। आओ ऐसे हो। अभी रुक जाओ, आंदो आंदो आ रहा भैया, आ रहा खड़े हो। अरे खड़े तो हो आप लोग, खड़े हो जाओ यार, मैं बुला लूँगा। सबको नंबर आ जाएगा। पहले जयकारे बुझवाओ सबके थोड़ी सी। जय भीम। नमो बुद्धाय। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम सुधीर कुमार। पढ़ाई कितनी करी है? जी BSc फाइनल। BSc फाइनल। फाइनल। आगे कुछ तैयारी? जी चल रही है। कोई बात नहीं, सब बेटे को दो। उठो बेटा उठो। BSc फाइनल दिखते रहना। मेरा नाम नैन्सी है। मैं तिनैया की रहने वाली हूँ। इंटर कर रही हूँ। मेरा सपना टीचर बनने का। जय भीम नहीं बोला तुमने? जोर से जयकारे बुझवाओ जरा। और बोलवाओ, इधर आओ। मैं यहाँ हिचकिचाहट खत्म करने के लिए बोल रहा हूँ। सबके जयकारे बुझवाओ जरा इनसे। जय भीम। जय भीम। चलो कोई बात नहीं, दो से दो। हाँ बेटा इधर आ। मेरा नाम शिवांगी है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं तिनैया की रहने वाली हूँ। मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। जय भीम बोलवाया आपने? चलो और कोई भैया है पढ़ा लिखा? आप पढ़े लिखे ना हो? हैं?
आप लोग उठो। अरे पढ़े लिखे हमारे तीर ना चलाए अभी, इधर को आ जाओ, खड़े हो गए, आओ इधर को। जय भीम। मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं इंटर कर रहा हूँ और मेरा सपना बैंक मैनेजर बनने का है। मैं बैंकिंग से कोर्स कर रहा हूँ। वेरी गुड। Myself, Shani Bharti. I study in 10th standard in Vedvati Devi Vidya Mandir. I want to become an ISPCS officer. Thank you. जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय भीम। और कोई बच्चा है? ओए पीछे कोई खड़ा हो जा। किसी को मत बुलाओ, जो आ गया आ गया। जय भीम। My name is Nitin Kumar. I live in Tinanya. My school name is Vedvati Devi Vidya Mandir. I want to become an IS officer. मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है। मैं जो है मुरादनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और सामाजिक कार्य में समाज की ऐसी स्थितियों को जानने की कोशिश करते हैं गाँव में कि हमारे समाज की स्थिति क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की गांव-गांव के अंदर मूर्तियां हमारी लगी हुई हैं, तो उसके बारे में क्या विचार है सब लोग? आप लोग ये बताएं ईमानदारी से कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो? कितने मानते हो? हाथ को सब लोग मानते हैं। वेरी गुड। यहाँ बाबा साहब की जयंती कितने साल से बनती है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कितने साल से मनाते हैं? 10 साल हो गए जी। 10 साल, 5 साल, 15 साल, पूरा गांव हमारे समाज का है और कोई नहीं है यहाँ। जब तक मैं जय भीम बोलूं, जय भीम बोलते ही रहना, हाथ उठाकर दोनों, जैसे कहो ना हे देवी मैया, तो जय भीम ही होनी चाहिए। आज जात कबूल करना है, ठीक है। और बच्चों के लिए देख लो भाई, तुम्हारे लिए मैंने पैसे की टोपी दे दी है, पुलिस वाले पैसे लेकर रहे हैं, तुम्हें दवाई खा के जाएंगे, ठीक है। जय भीम। 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 पीछे से आवाज नहीं आ रही। जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, गलती सलती के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधाराओं को हम सब लोग, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई पढ़ा लिखा, जिसके पास जितना टाइम होता है उसमें समाज को जगाने का प्रयास करते हैं, जानने के लिए। हम दूसरों में कमियां काटें, किसी को गाली दें, किसी को कुछ कहें। तो मुझे ये बता दो, इंटर, BA, MA, MSc, BSc कितने बच्चे हैं इंटर सब पर? कोनी क्यों मारी? उसने बोला ना इंटर, अभी कोनी नहीं मारी, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आगे को भाई, आगे को गैप दे, आगे को आओ गैप। हम 10 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति खड़ी है यहाँ, मैंने आपको सबसे पहले कवरेज कर दी है। पूरा गांव हमारे समाज का है। जो भी बच्चा मेरे सवाल का जवाब देगा, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, कोई भी उसे गिफ्ट देगा जाऊंगा फ्री, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म तिथि बताओ। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। अब मुझे खड़े हो, यहाँ आओ। 14 अप्रैल सन 1991। 14 अप्रैल सन 1991। ताली बजा इस बच्चे। इसे बंद कर रहे तो फोन रख दो इसको, दे ऐसे बच्चे का। आप लोग दो ना, मैं तो रोज ठीक है, हो गया, ओके बैठ। ये था टैलेंट। 800 की आबादी और मैंने एक सवाल पूछा 14 अप्रैल 1891। तुमने क्या बताई? 1991। इसके लिए ये टेस्ट हो रहा कि बच्चे में मनोबल है या नहीं। सन बता दिया, कोई बात नहीं, हौसला अफजाई तो करा है 1891। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी?
उनका परिनिर्वाण कब हुआ? डेथ कौन सी डेट में हुई? रुक जा भाई, एक बार बोलिए ना बस। अब उधर जाना, जिससे बोलना हो खड़ा होकर बोला, गिफ्ट देगा जाऊंगा, बैग भर भाई इधर अब दोबारा नकल नहीं करेगा तू। 26 दिसंबर 1956 26 नवंबर दिसंबर 26 दिसंबर कहाँ पढ़ा? पढ़ा किताब है घर में? 25 पर डिस्टर्ब मत करो। 6 दिसंबर सन 1956। ये किताब पढ़ी बेटा एक आध बार सबकी कभी? हाँ उठो खड़ो। कहाँ पे पढ़ी थी? हमारे कॉलेज से एक वो मिली थी, मतलब इसी स्कूल में एक बार जब मैं 5th क्लास में था, एक डायरी मिली थी, उसमें था ये सब। अच्छा, इसमें पढ़ी थी। ये जो मैंने गिफ्ट दिया ना आपको किताब, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी डेट पर कौन सा कार्यक्रम कौन सा संगठन बनाया वो सारी लिखी हुई है और प्रश्न उत्तर की हुई है। ताली बजा रहे। अब ये बताइए कि एक बच्चा पढ़ा लिखा है इस गांव के अंदर, ये सारे पढ़े लिखे हुए हैं। हमारे लिए इस देश में स्कूल की स्थापना किसने करी थी? हमारे लिए इस देश में स्कूल में बैठे हैं, हमारे देश में हमारे लिए स्कूल की स्थापना किस डेट में करी थी? श्रीमती फूलन देवी। मैंने कहा हमारे लिए इस देश में स्कूल की स्थापना कौन सी डेट में किसने करी? फूलन देवी ने। 150 कौन सी पढ़ाई कितनी करी तुमने? हाई स्कूल। आगे पढ़ाई करी तुमने? अभी ना करी। कोई बात। और कोई है? ये टैलेंट, रुक जाओ भाई दोस्त, ये टैलेंट है हमारा और ये नॉलेज है हमारी। अब बताओ हम किसको दोष दे रहे हैं? क्या हमारा शोषण नहीं हो जाते? हम अपने अधिकार बचा सकते हैं। ज्ञान की देवी कौन है? श्रीमती फूलन देवी। अरे इधर तो आ। अरे बेटा इधर आ, गिफ्ट दूंगा तुझे, डर क्यों रही है? मैं तो तुम्हारे गांव में खड़े हैं, वकील बैठे हैं, उसमें बैठे हैं सर वकील। कहाँ पढ़ाई करी हो तुमने? ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले। ठीक है, वो तुम्हारी गलती नहीं, स्कूल के अंदर पढ़ाया है सरस्वती का। ये सब बच्चे मुझे ये लो आयो दीवान जी देते रहो दोनों यहाँ से लोगे। चलो कोई बात ठीक है बेटा। मैंने सिर्फ 2 सवाल करे थे और बैग भर के लाया हूँ और दे के जाऊंगा, लेकर कुछ नहीं जाऊंगा। अब मुझे ये बताइए, आप सब लोग 10 साल से आप जयंती मना रहे हैं, 5 साल ही मान लूं, MA भी है या BSc भी है, MSc है, MCom है, जो भी पढ़ाई करें, 800 की आबादी है, 700 की, 500 की, पूरा गांव है। अगर 14 अप्रैल के दिन आपसे इस देश के अंदर यह निकलता बढ़ता है कोई अदर समाज का व्यक्ति सवाल करते इसका कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने करा क्या था, तो क्या बताओगे? कोई नॉलेज है उसकी? कोई किताब है इस गांव में? लाइब्रेरी है? कि मुझे ये बताओ जमीन कितने कितने लोगों पे है इस गांव में? चाहे एक बीघा हो, 2 बीघा हो, सभी पे है ना? बैनामा तो नहीं करा किसी ने? हम बता रहे हैं बैनामा कब करा? संविधान के बाद, उससे पहले किसी में बैनामा ना हुआ। पूरे देश में इतिहास है ये, पूरे देश का। हमें जन्म से लेकर और मरने तक जो दे रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे रहे हैं। होली मनाते हो भाई? हिमाचल से बता ना, हिमाचल दिवाली भाई। बाबू जी वीडियो रुक जाओ, तमाशा नहीं हो रहा। 1 करोड़ लोग फॉलोवर है मेरे, इतनी जल्दी टाइम ना मिलता मेरा। अभी तक कुछ भी रूप नहीं देखा तुमने। इस देश में 365 त्योहार हैं हमारे,
और अब शुरुआत चल रहे हैं। तो हमें ये बताइए कि आपके अभी जैसे बोध जी ने बताया कि यहाँ रेडिसन स्कूल है, उसमें कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने कुछ गांव के? जमीन तुम्हारे पास है, घर मकान भी है, पूरा गांव के क्यों नहीं जाते? इसमें अदर समाज के व्यक्ति आते हैं पढ़ने? बच्चे नहीं। क्यों नहीं आते? स्कूल तो ये है बड़ा, वो नहीं है बड़ा। ये गवर्नमेंट का स्कूल है, ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाले पढ़ा नहीं रहे गवर्नमेंट के लिए। वहाँ पढ़ाई भी जाती है, वहाँ पैसे जाते हैं, वहाँ हर महीने पूछा जाता है स्कूल में बच्चे का नंबर क्यों कम है, क्या कमी है। और टाइम से पहले, खाने से पहले ये देखनी पड़ती है फीस पहुँचानी है। तो हमें विरासत में तो बहुत कुछ मिल गया। अब इस बच्चों को क्या बताएंगे हम? कभी हमने अपना दिमाग चटकाया कि जिस महापुरुष ने हमें पानी, जमीन, घर, मकान, दुकान, हर चीज दे दी, उस बात आदमी हम जाते हैं। और जो लोग तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी काटते आ रहे हैं, दम तुम्हारा आरक्षण छीन लिया। आज की डेट में आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, पढ़ा लोगे तुम इन्हें? चपरासी की नौकरी नहीं लगा सकते बीएड पीएचडी करके। पीएचडी करने के बाद में चपरासी की नौकरी। और बताओ तुम्हें क्या बताया जाए? 74 साल देश की आजादी होने के बाद में तुम लोग कह रहे हो मेरा पूरा गांव पढ़ रहा, जितने पूरे गांव की फीस जावा ना, इतनी तो 2 बालकों की फीस जावा ना। 2 बालकों की नर्सरी के बच्चे की 65,000 रुपये फीस होती है एडमिशन की, जब आते हैं नंबर। आया, उठे, मुंह धोया, ठीक से धोया भी नहीं, और सड़े हुए और काम पे जा रहे हैं। और कोठी किसी के पास है, क्यों? क्योंकि एक तो कोई समझाने भी नहीं आया, और समझाना आया तो उसकी हमें सम्मान भी नहीं। अगर स्कॉलरशिप डॉक्टर अंबेडकर ना दे तो तुम आज भी सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। त्यागी का बच्चा नहीं आ रहा, जाट का नहीं आ रहा, गुज्जर का नहीं आ रहा, नाई का नहीं आ रहा, तमोली का नहीं, किसी के नहीं आ रहे। पूरे देश में सबसे ज्यादा भूखे रहेंगे हम, सबसे ज्यादा मट्टी खराब हमारी। अपना स्वाभिमान ही नहीं जगा रहे हम कभी भी कि हमारा कर्तव्य क्या है इन बच्चों के प्रति। क्या इन्हें भी नौकर बना के जाएंगे? चलो बुजुर्गों की तो जैसी कट गई इनकी कट गई इनके टाइम में, क्या इन्हें भी गुलामी बना के जाएंगे हम? इनका रहने का, इनका बोलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, कपड़े लत्ते का स्टाइल, ऐसा होना चाहिए जो आदमी दूर से देखे हाँ बच्चे आ रहे हैं किसी के। आज पूरा सर्वे चल रहा पूरे देश में, अलग से पता चल जाएगी आ रहे हैं चमार छोड़ेंगे, ये चमार छोड़ेंगे। कलाइयों में हाथ देखो इनकी कंगने। कोई ब्राह्मण आया तुमसे कहने के लिए कि तुम होली मनाई हो, दिवाली मनाना, भैया दूज मनाना, रक्षाबंधन मनाना? कोई नहीं आया होगा, कोई भी नहीं। मैं लिख के देता हूँ 365 दिन में एक त्योहार नहीं छोड़ा हमने। और जिससे कहता हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, पेट भरगा नियत नहीं बनी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 में मऊ छावनी इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। सैनिक परिवार में, उनके फादर जो थे वो सैनिक थे। और इस देश के अंदर लॉर्ड मैकाले नाम के, पढ़ा किसी ने लॉर्ड मैकाले? इन्होंने पढ़ा होगा लॉर्ड मैकाले? अरे एमएससी कर रहे हो? उनका 6 साल का कार्यकाल रहा, वो हमारे लिए देश में देवता रूप आए 1806 में, जिन्होंने 6 साल में पूरे देश को शिक्षा का अधिकार के लिए शुरुआत की। उसके बाद राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आए, उन्होंने 1 जनवरी 1848 को इस देश के अंदर हमारे लिए पहले स्कूल की स्थापना करी। कौन सी डेट में? 1 जनवरी 1848। 1907 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के, हमारे समाज के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 10वीं पास की। 1907 पहले व्यक्ति। उसके बाद उन्होंने बीए करी, और बीए करने के बाद में अब ये सितंबर का महीना चल रहा है, जब वो स्कूल में जाते थे उन पर 4 शर्त रखी गई थी। पहली शर्त तो ये थी कि एडमिशन ही नहीं हो रहा था, अंग्रेजी हुकूमत में थी तो उनका ऑर्डर थे कि जो इस सेना में काम करेगा उसके बच्चे का एडमिशन होगा। तो उन पर 4 शर्त रखी गई।
पहली शर्त ये थी, ब्राह्मण मास्टर था, कि ये बच्चा स्कूल में जब आएगा जब सब बच्चे आ जाएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि ये बच्चा प्यास लगने के बाद भी घड़े को हाथ नहीं लगाएगा। तीसरी शर्त ये थी कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ दिखाई दे या ना दे, सवाल नहीं करेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझ में आए या ना आए। चौथी शर्त ये थी कि ये बच्चा स्कूल से सबसे बाद में जाएगा, ताकि कोई भी जनरल कास्ट का बच्चा इससे टच ना हो जाए, अछूत ना हो जाए। अब 4 शर्तें जिस बच्चे पे लगी हुई होंगी, आप पढ़ाई करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे ये स्कूल है, इसमें जो वो आते हैं BS से आते होंगे यहाँ सर्वे करने के लिए, जो मास्टरों के ऊपर हेड मास्टर होते हैं, इनके ऊपर जो होते हैं, वो स्कूल के अंदर सर्वे करने के लिए उनसे कहा, बच्चों से ऐसे सवाल करते हैं, अभी कैसे पढ़ाए, तो बच्चे इनको जो ना टीचर पहले बता दें, वो मास्टर जा रहे हैं, चुप चुप रहिए, खाल दे। तो उन्होंने जो सवाल पूछा वो सब बच्चों ने बता दिया खुशी खुशी। लास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हाथ उठाते हैं कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्हें कि बताओ। तो मास्टर ने सवाल करा स्कूल के अंदर कि मुझे ये चीज बताइए जो है और दिखती नहीं है। क्या चीज है वो जो है और दिखती नहीं है? क्या चीज है बताओ? शिक्षा। शिक्षा। अनटचेबिलिटी, उसके बाद में उन्होंने सवाल करा, कई तरह के सवाल करे। हवा है, हवा होती है, दिखती नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं ये जो पानी का घड़ा रखा ना, इसे देख तो सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। किसी बच्चे ने कहा जी हम सूरज को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। किसी ने चांद को कहा, तो उसने किया था क्यों कि जी हम मुझे तो टच करने नहीं देंगे। तो ये शर्तें लगने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमारे लिए जीवन का संघर्ष करा और हमें यहाँ तक लाए, हम उसकी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कबाड़ नालायक, स्पष्ट बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जागृति पैदा करनी है, जगा, लेकिन हम तो रकात पे लगे हुए। रकात कभी हमने पढ़े लिखे ने सवाल जवाब नहीं करा, भाई क्या बना है होली, क्या हुआ है, दिवाली क्यों मनावे हम, होली क्यों मनावे हम, क्या है? मतलब कोई सवाल जवाब है ही नहीं। इससे फायदा क्या हुआ हमारा? नहीं, नुके जी परंपरा चले आ रही है, परंपरा चल रही है। कबीर जी ने कहा है कि लीकन लीकन सब चले और लीकन चले कमूफ, लीकन से हटके चले शायर से सकूफ। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा भी उसी काम को कर रहा और अनपढ़ भी उसी काम को कर रहा, फर्क इन्हें नजर आ रहा कुछ। पढ़ने लिखने वाले, ना पढ़ने वालों की तो मजबूरी, अब पढ़ने लिखने वाले कौन? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और 24 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात मैं बता रहा हूं, वो 11 दिन जो पूना के अंदर थे, ये है वो 11 दिन। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका से पढ़ कर आते हैं, पहले व्यक्ति थे जो विदेश गए थे, छत्रपति साहू जी महाराज की स्कॉलरशिप से। ओए बच्चों टॉफी खानी नहीं, कर लेता हूँ वापसी। वो उनकी स्कॉलरशिप की वजह से वो वहां गए और जाने के बाद में जब वो BA करके आए थे, उसके बाद में पढ़ाई करके MA करके, तब उनको बोला गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आ रहे हैं, अम्बेडकर आ रहे हैं। डॉक्टर नहीं थे जब तक, उन्हें लेने जाना है। तो उन्होंने कि नहीं, हम छूट को लेने नहीं जाएंगे। तो जब उसका वो था एग्रीमेंट कि जो आदमी बड़ोदरा से राजा के स्कॉलरशिप से पढ़ने जाएगा, उसे 10 साल राज्य की सेवा करनी है, नौकरी करेगा उसमें। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं हुआ। जब वो आए, उनको पूना के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद, तो मुसलमान की सराय में गए। मुसलमानों ने कहा कि हम गैर मुस्लिमों को अपनी सराय में नहीं ठहरा। हिंदुओं के में गए, उन्हें कि नहीं, हमें छूट को किसी को नहीं ठहरा। उन्होंने घूमते फिरते फिर पारसी की धर्मशाला में वो पहुंचे, तो पारसी में भी उन्हें मकान नहीं मिला, तो उन्होंने भेष बदल के, यानी कि नाम बदल के अपना पारसी नाम रखा। लेकिन उसकी जल्द ही भांडाफोड़ हो गया 2 दिन बाद ही। चारों ओर से लोग आगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर अटैक करने के कि अछूत पारसी बन के हमारी धर्मशाला में अछूत कर देगा ये। तो बाबा साहब उससे 1 दिन का 2 घंटे का रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में वो लेटर लिखते हैं साहू जी महाराज को कि मुझे यहाँ 11 दिन हो गए,
मुझे रहने के लिए यहाँ जगह नहीं है। एक चपड़ासी जो इंग्लैंड अमेरिका के लोग मुझे 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एकला मानते हैं, यहाँ मुझे एक चपड़ासी दूर से फायदा है कि मैं अछूत हूँ। तो बाबा साहब मुझसे चलते हैं बड़ोदरा के अंदर रेलवे स्टेशन पर बैठकर, वो बहुत अफसोस मनाते हैं कि मैं जब इतना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, जब मेरे साथ में ये छुआछूत भेदभाव है तो मेरा समाज तो पूरा अनपढ़। अगर मैं इसे नहीं जगा पाया तो मैं स्वयं को गोली मार दूंगा। मतलब वो इस समाज की जागृति की शुरुआत करते हैं। पहली प्रतिज्ञा थी उसे बोलते हैं संकल्प भूमि। यही प्रतिज्ञा भाई बेटा इन्हें हटा देना, ठीक है ना। अगर वो महापुरुष खुद को गोली मार लेते तो क्या हमें जमीन मिलती? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनते? हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सारी जिंदगी लिया है। अब मुझे ये बता दो अपने जीवन में तुमने क्या दिया हमें? पढ़ने लिखने वालों ने भी और अनपढ़ों ने भी दिया कुछ? हम कब तक ऐसे रहेंगे? कभी देने वाले नहीं बनेंगे हम जीवन में। हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हाथ हमारे ऐसे थे, हमारे पास थोड़ा कुछ आ गया हमारे हाथ आज भी ऐसे हैं। हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन गए तो भी ऐसे ही, हमारे जो चौधरी बन गए जमींदार बन गए तब भी हम ऐसे ही हैं। क्या हमारे जिंदगी में पेट क्या देंगे हम इसे डॉक्टर अम्बेडकर को? उन्होंने आज तक कुछ नहीं मांगा, जो दिया दिया ही दिया। हमने डॉक्टर अम्बेडकर कैसे मान लिया? अभी कनागत गए ना तुम्हारे बड़े बुड्ढे मरे होंगे वे, मरे ना मरे, मेरे भी बड़े बुड्ढे हैं वे, मुँह में थारे में से। जब कनागत आएंगे तो क्या करते हो? हाथ में पत्तल के तोरी के पत्ते लिया या येगी बेल के लिया, कौन कौन से लिया, उस पर खीर धरी और लोटा लिया, छत पे चढ़ गए, टाए 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 करी, सारे कम्मे इकट्ठे है जी। जितने मरे हमारे बड़े बुड्ढे सब कम्मे मरे, कोई तोता नहीं बना, कबूतर नहीं बना, चील नहीं बना, सब कम्मे टाए टाए इकट्ठी करी, सब कम्मे। कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा। अबे भैया कम्मे खीर खा रहे हैं और उसके बाद क्या होएगा? अब हम डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे मानते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर को हम ऐसे मानते हैं कि जब हमारे घर में ये बच्चा होएगा, अब जो होएगा तो रजिस्ट्रेशन होएगा, जल्दी से लिख दो SCU में चमार जाटो। उसके बाद में भी 5वीं क्लास में जाएगा, मास्टर जी वजीफा नहीं आया, वो भी जाएगी हमारी पढ़ जाएगी। लो मास्टर जी वजीफा नहीं आया, पढ़ जाएगा मतलब समझो, भाभी बोलना पढ़ जाएगी पंजाबी भाषा में। घरवाली कह दो, भाभी कह दो, उसे औरत जो जाएंगे हमारी स्कूल में आएंगे ना, अनुभव वजीफा लाओ, वजीफा नहीं आया, लो जी SC सर्टिफिकेट ले आओ जल्दी से। उसके बाद में फिर बड़े होंगे थोड़े से, 10वीं में जाएंगे मास्टर जी और अच्छा ठीक है लगाओ SC सर्टिफिकेट, लगते हैं ना तुम्हारे सब कुछ। उसके बाद में फिर इंटर पास करने के बाद में स्कॉलरशिप चाहिए तुम्हें कॉलेज में, मास्टर जी हमारा कम परसेंटेज पे नंबर कर दो, कोई बात नहीं तुम्हें यहाँ भी छूट है, तुम 40% 50% लाना और SC के बच्चों का वो हो जाएगा एडमिशन, फिर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब BEd वालों के कर दिया उन्हें, बैठा हूँ बाबा मुख्यमंत्री, उन्हें के बिना उसके 0 बैलेंस का एडमिशन नहीं होगा। पूरे देश में हाहाकार मच रही है। अब देखेंगे कितने BEd करेंगे। उसके बाद में फिर क्या होएगा कि जल्दी लगाओ SC सर्टिफिकेट, और उसके बाद आया और खूंटी पे, जब जरूरत पड़ी आया अम्बेडकर, उसके बाद फिर खूंटी पे। तो जब हम अपने महापुरुषों के बारे में जानते ही नहीं, उनका सम्मान ही नहीं करें, तस्वीर लगाने का क्या फायदा होगा? अपमान करें, कभी झाड़ू लगे? इस बात में आया हूं जिनसे झाड़ू लगे। जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहती है, उसकी औलाद को देख लो, ये है उसकी जनरेशन। संसार के अंदर सबसे ज्यादा मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तोड़ी जाती हैं। क्यों तोड़ी जाती हैं? कभी सवाल करा? इसलिए तोड़ी जाती है कि जनरल कास्ट वालों के घेंट में से निकाल निकाल कर तुम्हें जमीन, पढ़ना, लिखना, पैसा, नौकरी किसने दी? किस अम्बेडकर ने दी। और हमें कीमत ही नहीं पता उसकी, बोलने का लहजा नहीं है। जो कहेंगे अम्बेडकर जयंती आ रही है, इनका पोता लगा अम्बेडकर, अम्बेडकर जयंती आ रही है। हमारा बोलने का टैलेंट 75 साल आजादी हो गए नहीं है पता। इस देश के अंदर अगर अंग्रेज नहीं आते तो तुम्हारी छोड़ दो जब कितनी नस्लें बन गई हमारी, पानी का भी अधिकार नहीं। और उन्हें क्या कहते हैं लोग? लूट के ले गए भारत को,
इस देश को जीना सिखाकर चले गए अंग्रेज और उससे कहना भारत को लूट के ले गए। भैया हमारी कौन सी विरासत लूट के ले गए? हमारे तो होते 1 इंच जमीन भी नहीं, एक घर नहीं है पूरे देश में। पढ़ाई लिखाई तो बहुत बड़ी बात है। कभी अंग्रेजों को जीवन में बुरा मत बताना, भारत शब्द यूज करना और जितने त्योहारों में आज ताले लगवा देना। अरे इन्हें ठीक से पढ़ाओ, इसलिए आया हूं। अच्छे पढ़ाई लिखाई इन पर लगाओ पैसा, जब दुनिया की दौड़ में दौड़ोगे। क्योंकि यूं मत कहो हाय हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब ना हमारी बुद्धि खराब है। बुद्धि इस समाज की बुद्धि ने भांग खा रखी है, भांग। हमारे जितने बच्चे हैं शाम को यहाँ कोचिंग दे रहे, इंटर BA MA वाले छोटे बच्चों को पढ़ाओ, इन्हें जमीन इनकी तैयार करो मजबूत। इनके अंदर मनोबल यहाँ तो बुलाते हैं, हम इसे देखते हैं माइक कुछ में है थोड़ी कुछ इसमें, यहाँ देखते हैं कि इसमें कितना करंट है बोलने का। करंट से पता चल जाए नहीं कि कितना टैलेंट है। स्कूल में क्या पढ़ोगे? कंपटीशन करने पड़ते हैं। मेरी बात से सहमत हो? बुरा लग रहा? मैं एक बात आपको बताऊं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब कभी दोबारा आएंगे तो जबकि बात करी जाएगी। जब ये देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेज अमेरिका गया है सर्वे करने के लिए। वो सबसे पहला पहुंचे मिस्टर जिन्ना के पास। तो जिन्ना के PA ने कहा कि अब जिन्ना साहब नहीं मिलते, 8 बजे सो गए, वो कल आना है। उसके बाद वो गांधी जी के पास जाते हैं। तो गांधी जी के PA ने कहा कि गांधी जब नहीं सोते आराम से सो जाना, कल आना। रात को चलते चलते वो 11-12 बजे देखते हैं 26 अलीपुर रोड पर कोठी चल रही है। कोठी के अंदर सूटी आदमी ऐसी टेबल पर धड़ाधड़ लिखाई कर रहे हैं। जब वो अंग्रेज पहुंचते हैं तो दीवान साहब बोलते हैं कि मुझे बोलो बाबा साहब को कि मुझे मिलना है। तो पत्रकार को वो बुलाते हैं कि अंदर आ जाए। बाबा साहब अपनी लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ बोलिए क्या। तो वो कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम गांधी के पास में गए, हम जिन्ना के पास में गए तो उनके PA ने कहा कि अब वो कभी नहीं मिलते तुमसे, कल आना। वो सो गए। और आपको क्या आफत पड़ रही है जो रात के 11 बजे भी धड़ाधड़ लिखाई करे जा रहे हो? उनने की ऐसा है वो इसलिए सो गए क्योंकि उनका समाज जाग रहा है और मैं इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो तुम आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाओ, लाइब्रेरी चलाओ और पूरी तरीके से उनकी किताबों को पढ़ो। जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। और देसी भाषा है कि मंदिरों में जाओगे तो भिखारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। अब जाना तुम्हारे हाथ है, अधिकारी बनाना है या भिखारी बनाना। भिखारी तो हम हैं ही सदियों से, उसमें तो कहने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने समाज के प्रति कहीं जागरूक नहीं। एक मूर्ख आएगा, भैया जी ने कह दिया और बहन जी ने कह दिया, यहाँ ठप्पा मारती हो, बस इसीलिए आएगा तुम्हारे द्वारा। उसके द्वारा कोई टैलेंट है ही नहीं। आप मेरी बात से सहमत है? गलती सलती के लिए मैं क्षमा, क्योंकि हम अगले गांव में जाना है। अब कभी फिर बुलाएंगे जब आप लोग पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे तब करेंगे, ठीक है? सभी को जय भीम। जय भीम बोलो जोर से। हाथ उठा के उठाना, देखो मैं पैसे खर्च करते जा रहा हूँ। ट्रॉफी है ना यहाँ, जितनी जयकारे बजाओगे उतनी तो बहुत लग रहे हो ना। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। जितने भी बच्चे हैं ना इधर को आ जाओ सब लोग। जय भीम।